इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां आज दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार्स सड़कों पर दिखती हैं, आसमान छूती बिल्डिंग्स रेगिस्तान के बीच खड़ी हैं, गोल्ड वेंडिंग मशीन्स तक मौजूद हैं और जहां के कुछ शेख्स की लाइफस्टाइल देखकर इंटरनेट शॉक हो जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ 60 से 70 साल पहले यहाँ ज़्यादातर लोग रेगिस्तान में बेहद साधारण जिंदगी जी रहे थे। ना जाइंट स्काईक्रेपर्स थे, ना ऑयल मनी, ना ग्लोबल टूरिज्म एम्पायर। तो सवाल ये है कि आखिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इतना अमीर कैसे बना? क्या सिर्फ ऑयल ने सब बदल दिया या इसके पीछे एक स्मार्ट पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और बिजनेस स्ट्रेटेजी भी थी? क्यों पूरी दुनिया के मिलियनर्स दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएई की ये लग्जरी फ्यूचर में कोलैप्स भी हो सकती है? आज की इस डीप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम जानेंगे यूएई की शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ऑयल डिस्कवरी की कहानी, दुबई वर्सेस अबू धाबी राइवलरी, टैक्स फ्री इकोनॉमी, माइग्रेंट वर्कर्स की रियलिटी, बुर्ज खलीफा एयरलाइंस और टूरिज्म अंपायर, और वो हिडन स्ट्रेटेजीज जिन्होंने इस रेगिस्तान को ग्लोबल मनी मैग्नेट बना दिया। लेकिन वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम जानेंगे अगर एक दिन ऑयल ख़त्म हो जाए तो क्या यूएई फिर भी अमीर रहेगा। दोस्तों, आज का अल्ट्रा मॉडर्न दुबई देखकर इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूएई रीजन मोस्टली डेजर्ट सेटलमेंट्स था। लोगों की ज़िंदगी मेनली डिपेंड करती थी फिशिंग, पर्ल डाइविंग, कैमल ट्रेड और स्मॉल स्केल व्यापार पे। अब इमेजिन करो, भयंकर गर्मी, कम पानी, रेगिस्तान और लिमिटेड रिसोर्सेज। आज जहां सुपर कार्स दौड़ती हैं, वहां कभी ऊंट चलते थे। ऑयल से पहले यूएई की इकोनॉमी पर्ल्स पर डिपेंड करती थी। नेचुरल पर्ल्स गल्फ रीजन में बेहद वैल्यूएबल माने जाते थे। कई फैमिलीज पर्ल डाइविंग से कमाई करती थी, लेकिन फिर डिजास्टर हुआ। जापान में कल्चर्ड पर्ल्स आने लगे जो चीपर थे और ग्लोबल पर्ल मार्केट क्रैश हो गया। यानी यूएई की ओल्ड इकोनॉमी ऑलमोस्ट टूट गई और उसी समय हिस्ट्री ने डेंजरस लेकिन लाइफ चेंजिंग टर्न लिया। 1950 और 60 के दशक में गल्फ रीजन में मैसिव ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए, विशेषकर अबू धाबी में, और अचानक रेगिस्तान के नीचे से निकलने लगा ब्लैक गोल्ड। ऑयल एक्सपोर्ट से बिलियंस आने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी, सिर्फ ऑयल होना इनफ नहीं होता। कई ऑयल रिच कंट्रीज आज भी अनस्टेबल हैं, तो यूएई अलग कैसे बना? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति पर, जायद बिन सुल्तान अल नहयान, जिन्हें मॉडर्न यूएई का आर्किटेक्ट माना जाता है। 1971 में यूएई ऑफिशियली बना। डिफरेंट एमिरेट्स को यूनाइट करना आसान नहीं था, लेकिन शेख जायद ने ऑयल वेल्थ को सिर्फ रॉयल लग्जरी में नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पोर्ट्स सब तेजी से बनने लगे और यही यूएई बाकी ऑयल कंट्रीज से अलग दिखने लगा। अब सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर, जब लोग यूएई सुनते हैं तो ज़्यादातर के दिमाग में आता है दुबई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, दुबई के पास अबू धाबी जितना ऑयल नहीं था, तो फिर दुबई रिच कैसे बना? आंसर है स्ट्रेटेजी। दुबई ने समझ लिया कि ऑयल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उसने फोकस किया टूरिज्म, बिजनेस, एविएशन, रियल एस्टेट और फाइनेंस पर। यानी दुबई ने खुद को ग्लोबल बिजनेस हब बना दिया। अब एक शॉकिंग बात, क्यों इतने रिच लोग यूएई आते हैं? क्योंकि वहाँ कई टैक्सेस बेहद लो या जीरो रहे हैं। नो पर्सनल इनकम टैक्स। इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन करोड़ों कमा रहा है, लेकिन उसे उसके ऊपर एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा। यही चीज़ यूएई को ग्लोबल इन्वेस्टर्स और मिलियनर्स के लिए मैग्नेट बनाती है। अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा की, जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा सिर्फ टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांडिंग वेपन थी। दुबई दुनिया को मैसेज देना चाहता था कि हम इम्पॉसिबल भी कर सकते हैं, और सच कहें, उन्होंने अटेंशन जीत ली। आज बुर्ज खलीफा सोशल मीडिया, फिल्म्स और टूरिज्म का जायंट सिंबल बन चुका है। अब एविएशन को समझो। एमिरेट्स और इतिहाद एयरवेज जैसी एयरलाइंस ने यूएई को ग्लोबल ट्रांजिट हब बना दिया। यूरोप से एशिया जाने वाले मिलियंस पैसेंजर्स गल्फ से गुजरते हैं, यानी ज्योग्राफी को भी बिजनेस एडवांटेज में बदल दिया गया।
अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रुथ, यूएई की मैसिव डेवलपमेंट लार्जली माइग्रेंट लेबर पर बनी। विशेषकर साउथ एशिया से आए वर्कर्स ने बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन लेबर कंडीशंस को लेकर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी होती रही। कुछ रिपोर्ट्स हार्श कंडीशंस और वर्कर्स राइट्स इशू की बात करती है, यानी लग्जरी स्टोरी का एक डार्कर साइड भी मौजूद है। यूएई आर्टिफिशियल आइलैंड्स और अपने इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है। इमेजिन करो, समुद्र के बीच आर्टिफिशियल पाम शेप्ड आइलैंड्स बनाना। यही किया दुबई ने। पाम जुमेरा, जिस प्रोजेक्ट ने दुनिया को शॉक कर दिया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी यहाँ पे उठते रहे हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूएई जानता है कि ऑयल फॉरएवर नहीं रहेगा, इसलिए वह फ्यूचर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है। एआई, टूरिज्म, फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस प्रोग्राम्स। जी हाँ, स्पेस प्रोग्राम्स। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि यूएई मार्स मिशन तक भेज चुका है, यानी वह खुद को पोस्ट ऑयल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। अब एक बड़ा सवाल, क्या इतनी लग्जरी हमेशा टिकेगी? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं रियल एस्टेट बबल्स, क्लाइमेट चैलेंजेस और ऑयल डिपेंडेंसी फ्यूचर रिस्क है। एक्सट्रीम हीट भी बड़ा इशू बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सपोर्टर्स कहते हैं यूएई ने ऑलरेडी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर ली है, यानी फ्यूचर अनसर्टेन है। क्योंकि यूएई मॉडर्न ह्यूमन एम्बिशन का एक्सट्रीम एग्जाम्पल बन गया है। रेगिस्तान से स्काईक्रेपर्स, कैमल इकोनॉमी से एआई फ्यूचर, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अनरियल लगता है और शायद यही वजह है दुबई इंटरनेट कल्चर का ऑब्सेशन भी बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएई मॉडर्न सिविलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है, या लग्जरी का एक ऐसा बबल जो फ्यूचर में डेंजरस चैलेंजेस फेस कर सकता है? क्योंकि सच ये है, इतिहास में कई रिच एम्पायर्स उठे और फिर गिर भी गए। कमेंट करके बताओ, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप दुबई में परमानेंटली रहना चाहोगे, और क्या आपको लगता है ऑयल ख़त्म होने के बाद भी यूएई सुपर पावर बना रहेगा? अगर वीडियो अमेजिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की सीक्रेट $1 ट्रिलियन फ्यूचर सिटी, जिसे देखकर दुनिया शॉक हो गई। और ट्रस्ट मी, उस प्रोजेक्ट के फैक्ट्स साइंस फिक्शन मूवी जैसे लगते हैं। धन्यवाद।